Hello students, myself Praveen Kumar, and today we learn about subject verb agreement. In last four part we have learned about subject verb agreement, finite verbs and some rules according to subject verb agreement. And in this part we have to learn about non-finite verbs and its kinds. So let's start and read about non-finite verb. What is non-finite verb? The verbs that are not limited by the number and person of the subject are called non-finite verb. Non-finite verb जो होते हैं वे सब्जेक्ट और नंबर के साथ वो लिमिटेड नहीं होते हैं, यानी उनका बी के साथ भी प्रयोग होता है तो आई के साथ भी, डी के साथ प्रयोग होता है तो भाई दे के साथ भी प्रयोग होता है। लेकिन हम लोग फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़े हुए थे कि फाइनाइट वर्ब जो भी होते हैं वे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ उनका एक एग्रीमेंट रहता है कि अगर ऐसा सब्जेक्ट रहेगा तो ऐसा वर्ब रहेगा, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं होता है। यहाँ अलग अलग तरह से इसका सबका एक ही साथ प्रयोग होता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स के प्रकारों से। तो फर्स्ट प्रकार होता है इंफिनिटिव्स, जेरॉन्ड्स एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। दो पार्ट होते हैं, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो इन दिस सेक्शन वी हैव रीड अबाउट इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, इन्फिनिटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ए वर्ब कैन बी चेंज्ड, ए वर्ब कैन बी चेंज्ड इनटू एन इन्फिनिटिव बाय पुटिंग टू बिफोर इट। किसी भी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा देते हैं, किसी भी वर्ब के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो वहां पे टू इट मींस टू प्लस वर्ब, जो वर्ब का जो भाई मूल फॉर्म होता है, जो कि रियल फॉर्म होता है, उसके साथ हम लोग लगा देते हैं तो उसको हम लोग 2 + v1 का प्रयोग करते हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नाउन, यह एक नाउन के तरह यह परफॉर्म्स करता है, नाउन के फंक्शन के तरह यह परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल, आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड, शी लाइक्स टू डांस। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे they like to dance, तो यहाँ सी के साथ भी वही टू डांस का प्रयोग हुआ है और दे के साथ भी टू डांस का प्रयोग होता है। तो यही यह इंफिनिटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट और पर्सन के साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं होता है, ये सबके साथ यूज हो सकता है। जैसे आई वांट टू रीड, तो वी वांट टू रीड मतलब मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। वह डांस करना चाहती है, वे लोग डांस करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई फर्क महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट we have learned about gerunds and I hope you understand this part. Thank you.